Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Rishabh Sevade. I'm an Udaipur alumni and I've been mentoring CAT students for more than 5 years now. Okay, this video is the solution of set number 4 of the DILR drill series. A series that we have recently started जहाँ पे we are solving 10 DILR के sets of high quality, different varieties and difficulty level as close to CAT as possible. ठीक है, 3 videos are already out on our YouTube channel. You can go watch them. You can go solve those sets first and उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखो. ये फोर्थ वाला है, इसमें भी you have to solve the set first and then only वीडियो सोल्यूशन देखना है. ठीक है ना यार. ये सारे सेट्स जो हैं वो कहाँ पे डल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए? ये डल रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में, द लिंक ऑफ विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन इवन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT 25 और CAT 26. A lot of content, स्पेशली DILR के सेट्स, क्वांट के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वांट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दीज आर प्लान्ड, जो कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में डलने वाले हैं. सो इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट येट, फिर से बोल रहा हूँ, गो जॉइन इट राइट नाउ. ओके, नाउ आई एम गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट नंबर 4. अगेन, अगर नहीं किया है तो पॉज करो, पहले सॉल्व करो एंड देन कंटिन्यू करना. ठीक है ना. चलो तो देखते हैं फटाफट कि क्या था इस सेट में एंड क्या नई लर्निंग मिलती है हमें. Okay guys, so I'll quickly read out the set for you. आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा. A, B, C and D played chess against each other such that every player played exactly one match against every other player. After all matches were played, they were asked about the results of the matches. Okay, the replies were: A कह रहा है I won against B, I lost to C. B कह रहा है I won 2 matches, I lost to D. C कह रहा है I lost only 1 match, I won against B. And D कह रहा है I won against A, I won against C. It is also known that any player who lost more than 1 match always lies, otherwise always speaks the truth. Okay, before moving forward, मैं questions भी पढ़ ही देता हूँ. तो मुझे क्या पता चल रहा है? The number of matches won by दिलजीत is, it's a थीटा क्वेश्चन. तो यार अगर इट्स अ थीटा क्वेश्चन एंड यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमाइन वाली कंडीशन नहीं है कोई भी, तो आप बोल सकते हो कि यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो. दिलजीत के जो नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं उसने कर सकते हो. तो ये हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी. हाउ मेनी people lost more than 1 match, again a theta question, so we'll get a unique answer for this one as well. ठीक है ना. सो इवन दो केसेस का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो सकता है, ये 2 आंसर तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, ये मेरे को कंफर्म है. देन B वन अगेंस्ट, देन इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एंड C lost टू वाले में इफ यू सी देयर इज अ ऑप्शन ऑफ कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो पॉसिबिलिटी है कि यार मल्टीपल केसेस बन रहे हो, बट विल सी क्या एग्जैक्टली हो रहा है. तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं. सो इस क्वेश्चन में ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले तो बोलते हैं बाइनरी लॉजिक, जहाँ पे या तो आपको ना ट्रूथ टेलर्स मिलेंगे, ऐसे लोग जो हमेशा सच बोलेंगे. उन्होंने अगर 4 सेंटेंसेस बोले एंड इफ दैट पर्सन इज अ ट्रूथ टेलर, वो चारों सेंटेंसेस ट्रू होंगे. ठीक है ना. ऑन दी अदर हैंड आपको लायर्स भी मिलेंगे. लायर्स क्या होते हैं? जो हमेशा झूठ बोलेंगे. ठीक है, झूठ बोलेंगे इन द सेंस कि अगर उन्होंने 4 सेंटेंसेस बोले हैं एंड इफ दैट पर्सन इज अ लायर, वो चारों सेंटेंसेस जो है वो झूठ होंगे. ठीक है ना. थर्ड केस होता है ऑल्टरनेटर्स का, जो कि इस वाले क्वेश्चन में नहीं है ना. बट अगेन सिंस वी आर डिस्कसिंग बाइनरी लॉजिक, तो वो थर्ड वाला बता देता हूँ. ऑल्टरनेटर्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेट करते हैं बिटवीन ट्रुथ एंड लाई. तो अगर उन्होंने लेट से अभी फर्स्ट सेंटेंस ट्रू बोला, ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस उनका जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा. ठीक है, देन अगेन थर्ड वाला ट्रू होगा एंड फोर्थ वाला फॉल्स होगा. दे विल ऑल्टरनेट. ठीक है, तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं, और अगर इसमें उन्हें वेराइटीज बनानी होती है तो फिर वो अलग से भी कंडीशंस आपको दे सकते हैं कि भाई ऑल्टरनेटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटली बोल रहा है. ठीक है ना. वो हो सकता है 2 सेंटेंसेस एक साथ ट्रू बोले, फिर 2 सेंटेंसेस एक साथ फॉल्स बोले, या जो भी. तो दैट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन एंड दी कंडीशन गिवन इन दी क्वेश्चन. बट ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंड क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटर नहीं है, हमारे लिए चीज़ें बहुत ईजी बन गई हैं. ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जनरली इसको अप्रोच करने का तरीका होता है कि आप क्या करते हो, एक बार ना सारे जो इंडिविजुअल्स हैं A, B, C and D, सबको एक बार ट्रूथ टेलर मान के और आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हो. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं? एटलीस्ट 4. कि आप बोलोगे कि भाई मैं एक बार अकरम को ट्रूथ टेलर मानता हूँ एंड सारी कंडीशंस चलाता हूँ उसके हिसाब से. सेकेंड होता है कि आप बोलोगे मैं बिमल को ट्रूथ टेलर मानता हूँ एंड सारी कंडीशंस चलाता हूँ उस हिसाब से, एंड सो ऑन. तो आप C और D को भी रखोगे एंड चलाओगे. तो उस केस में होता है आपका 4 केसेस का फॉर्मेशन. ठीक है, 4 केसेस का फॉर्मेशन. और अगर उन 4 केसेस के अंदर मल्टीपल आपके केसेस बन गए तो फिर भाई बहुत लंबा क्वेश्चन चले जाएगा. तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट खेलूंगा यहाँ पे. मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं कोशिश करूँ, क्योंकि ऑल्टरनेटर नहीं है तो मुझे पता है कि इंसान है तो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, 2 ही केसेस हैं. तो मैं ना किसी भी इंडिविजुअल को उठाऊंगा एंड ये 2 केसेस पकड़ूंगा. तो मैं एक लूंगा केस जिसमें होगा A मेरा फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ टेलर होगा, एंड केस 2 उठाऊंगा जिसमें ये इसके दोनों सेंटेंसेस जो है वो फॉल्स होंगे. ठीक है ना. तो केस 1 A जो है वो ट्रूथ टेलर है, और केस 2 A जो है वो लायर. ये मेरे 2 केसेस हैं. इसमें या तो केस 1 के हिसाब से चीज़ें चल जाएंगी
या केस 2 के हिसाब से चल जाएंगी, ठीक है ना। आई चेक बोथ ऑफ देम। अच्छा, नंबर ऑफ मैचेस के बारे में क्या बोला है, ए बी सी एंड डी प्लेड एग्जैक्टली वंस अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 4 से 2। अगर पीएनसी पढ़ा है तो दिस इज अ वेरी सिंपल चीज कि भाई 4 इंटू 3/2, 6 मैचेस जो है वो इन टोटल होंगे चारों के। बट क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है, नहीं है, बिकॉज मुझे तो चाहिए कि वो 6 मैचेस होंगे कौन से, है ना। तो अगेन मैनुअली करना बता रहा हूँ, वैसे तो आप सीधे सीधे कर सकते हो एंड बहुत जल्दी प्लेयर्स बना सकते हो, बट मैनुअली इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स आ गए तो आपको यूज़ कर। ए बी सी एंड डी 4 प्लेयर्स हैं। आप क्या करोगे, हमेशा सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखोगे एंड उनके मैचेस कराते जाओगे। तो ए से स्टार्ट करोगे, बोलोगे बी से मैच होगा, सी से मैच होगा एंड डी से मैच होगा। तो ए से बी का होगा, ए से सी का होगा, ए से डी का मैच होगा, ठीक है। ए से फॉरवर्ड डायरेक्शन में सब कुछ खत्म हो गया, तो आप ये हटा दो। अब आप बी से देखो, जब आप बी से देखोगे तो बी और सी का होगा, बी और डी का होगा, तो बी एंड सी का होगा एंड बी और डी का होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में खत्म हो गया और कुछ नहीं करना। सी से स्टार्ट करो, सी से देखोगे तो सी एंड डी का जो मैच है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो दीज आर द 6 मैचेस जो इन लोगों के होने हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हर मैच का मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना, हर मैच का एक रिजल्ट मिलेगा, तो मैं वो रिजल्ट या फिर मैं वो विनर्स यहाँ पे हर मैच के अगेंस्ट रखते जाऊँगा। केस नंबर 1 उठाते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग केस नंबर 2 लेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 उठाते हैं, ए को रखते हैं ट्रुथ टेलर। ए को जैसे ही मैंने ट्रुथ टेलर रखा, दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रू हो गए, ठीक है। आई वन अगेंस्ट बिमल, मतलब एक्चुअल में जीता होगा, तो यहाँ पे विनर कौन हो गया, ए हो गया। आई लॉस्ट टू चार्ली, एक्चुअल में हारा होगा, तो चार्ली जीता होगा, ठीक है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने एक चीज़ जो है लास्ट वाली अभी तक कंसिडर नहीं की है, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि यार अगर विंस जो है किसी भी बंदे की, ठीक है, विंस जो हैं वो 2 या 3 हैं तो ट्रुथ टेलर होगा, विंस जो हैं वो 0 या 1 है तो लायर होगा। ऐसा क्यों कि कोई भी बंदा अगर एक मैच से ज़्यादा हार गया, ठीक है ना, तो वो एक लायर है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर वो तीनों मैचेस हारा या फिर वो 2 मैचेस हारा, ठीक है ना, तो वो लायर होगा। अगर वो तीनों मैचेस जीत गया या वो 2 मैचेस जीत गया तो वो एक ट्रुथ टेलर होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर आप देखोगे ये वाली कंडीशन, ये हमने ट्रुथ टेलर बोला है, तो एटलीस्ट उसको कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रुथ टेलर के लिए वो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज यू से कि यार ट्रुथ टेलर है, एटलीस्ट 2 मैच जीतने हैं, आपके जो ए और डी मैच का रिजल्ट है वो आ जाएगा, आपको ए को ही जिताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ना अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जो भी मैचेस का रिजल्ट आपके पास आ गया है, यू विल ट्राई एंड हिट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट जहाँ पे इनके रिलेटेड बात हो रही हो। तो इफ़ यू सी बी के अगर सेंटेंसेस पढ़ोगे तो कोई काम के नहीं आएंगे, सी के पढ़ोगे तो भी अभी कोई काम के नहीं आएंगे, बट जैसे आप डी के सेंटेंसेस पढ़ते हो, आई वन अगेंस्ट अकरम, ठीक है, ए और डी के मैच की बात हो रही है यहाँ पे, ए और डी के मैच का रिजल्ट है मेरे पास है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई आई वन अगेंस्ट अकरम जो है, मतलब कि डी क्या जीता है, नहीं जीता है, मतलब इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, सेकंड वाला भी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। एज सुन एज आई नो कि सेकंड वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, आई वन अगेंस्ट चार्ली बोला इसने, डी बोल रहा है आई वन अगेंस्ट चार्ली, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, डी जो है लॉस्ट टू चार्ली, तो सी और डी के मैच में चार्ली जीता होगा, ठीक है। नाउ अगर अपना तुम टेबल देखोगे, जो मैच रिजल्ट्स का टेबल है, वहाँ पे तुम्हें सी के मैचेस देख के पता चल रहा होगा कि वो 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुका है। अगर 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुका है तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है एक ट्रुथ टेलर, है ना, वो लायर नहीं हो सकता बिकॉज वो 2 मैचेस ऑलरेडी जीत गए। तो सी जो है वो एक ट्रुथ टेलर हो गया। जैसे ही सी को मैंने बोला ट्रुथ टेलर है, तो उसके जो दोनों सेंटेंसेस हैं, आई लॉस्ट ओनली 1 मैच एंड आई वन अगेंस्ट बिमल, ये दोनों सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई लॉस्ट ओनली 1 मैच, सी जो बोल रहा है कि आई लॉस्ट ओनली 1 मैच, वो किससे हारा होगा, वो हारा होगा बी से, ठीक है, क्योंकि बाकी 2 मैचेस तो वो जीता है। एंड आई वन अगेंस्ट बिमल, आई वन अगेंस्ट बिमल, ये जो है यहाँ पे सी आना चाहिए था इस हिसाब से। तो क्या हुआ, क्लैश हो गया। एक सेंटेंस बोल रहा है कि मैं एक मैच हारा हूँ, ठीक है, एंड एक सेंटेंस बोल रहा है आई वन अगेंस्ट बिमल। जब मैं इन दोनों की कंडीशंस को अपने टेबल में रखता हूँ, मैच विनर्स बनाता हूँ इनके केसेस पे, तो ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। जैसे ही पता चला कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मुझे पता चल गया कि यार ये जो मैंने अपना केस 1 उठाया था, ठीक है ना, ये जो मैंने अपना केस 1 उठाया था ये गलत था, एंड मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ये केस जो है मेरा एलिमिनेट हो गया, एंड ये जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी थी ये मैं यहाँ से हटा दूंगा, बिकॉज नाउ आई एम जंपिंग ऑन टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था कि ए जो है मेरा वो लायर होगा एंड उसके दोनों सेंटेंसेस फॉल्स हो गए, ठीक है ना। यह देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जब ए का ट्रुथ टेलर वाला एलिमिनेट हो गया है
तो तुम्हें पता है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज फिक्स्ड नाउ, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। कुछ भी हो, केसेस कितने भी बने, दिस इन्फॉर्मेशन इज फिक्स्ड। दोनों सेंटेंसेस फॉल्स हैं। फर्स्ट बोल रहा है आई वन अगेंस्ट बी, मतलब कि ये हारा होगा, तो यहाँ पे बी जीता होगा। आई लॉस्ट टू सी, एक्चुअल में जीता होगा, तो सी से ये जीत जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये झूठ बोल रहा है, तो मैंने उसके हिसाब से ये रख दिया। अब सिंस ही इज अ लायर, वो कितने मैचेस जीत सकता है मैक्सिमम वो एक ही मैच जीत सकता है, तो या तो 0 विन्स हो या 1 विन हो। एक विन ऑलरेडी उसकी हो चुकी है, तो जो लास्ट मैच है उसमें वो हारा होगा, तो मेरे को डी विनर वहां से पता चल गया, ठीक है। तो ए के मैचेस के रिजल्ट्स मेरे पास आ गए हैं। नाउ अगेन मैंने जैसे पिछले वाले केस मतलब केस नंबर 1 में किया था, मैं डी के पॉइंट्स पे देखता हूँ कि डी ने क्या बोला है। आई वन अगेंस्ट अकरम, डी बोल रहा है आई वन अगेंस्ट अकरम, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कि जो बाकी के हैं दोनों वो भी ट्रू स्टेटमेंट होंगे, ठीक है ना। तो बाकी के दोनों, क्योंकि बाकी के दोनों कह रहा हूँ, बाकी का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगा, तो वो बाकी का सेकंड स्टेटमेंट क्या है, आई वन अगेंस्ट 40, तो डी जो है वो एक्चुअल में 40 से जीता होगा, ठीक है ना, डी वन अगेंस्ट 40, तो ये भी मुझे पता चल गया। नाउ आई एल सी कि चार्ली क्या बोल रहा है, कुछ काम का है क्या। आई लॉस्ट ओनली 1 मैच, चार्ली बोल रहा है आई लॉस्ट ओनली 1 मैच, एक तो वो यहाँ पे हार गया है चार्ली, ठीक है, एक वो यहाँ पे हार गया है चार्ली, तो ये तो यार गलत इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चला कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेकंड वाला भी फॉल्स होगा, सेकंड वाला फॉल्स होगा। आई वन अगेंस्ट बिमल, मतलब कि एक्चुअल में हारा होगा बिमल से भी, तो बिमल से हारा होगा, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास बिमल विनर, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ अपने बिमल के पास। आई वन 2 मैचेस, बिमल कितने जीता है, एक यहाँ जीत गया है, एक यहाँ जीत गया है, एंड बिमल का जो एक मैच है वो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। आई लॉस्ट टू दिलजीत, बी और डी के मैच का जो है वो अभी भी बचता है। तो यार देखो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ रखना है कि इसका जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो अगर मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मुझे सच करना है, तो इसमें मेरे को इसको ट्रुथ टेलर बनाना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है कि यार 2 मैचेस जीता हो, क्योंकि 2 मैचेस जीता है तो ही तो ट्रुथ टेलर है ना। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा मेरा ट्रुथ टेलर, क्योंकि या तो 2 मैच जीता हो या 3 मैच जीता हो तो इंसान ट्रुथ टेलर बन जाता है। तो सेकंड जो है आई लॉस्ट टू दिलजीत, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा एक्चुअल में ही लॉस्ट टू दिलजीत, मतलब कि यहाँ पे दिलजीत विनर हो, सिंपल, ठीक है। तो मेरे पास सारे मैचेस के रिजल्ट आ गए और मेरे पास सारे लोगों का मेरे को पता चल गया कि यार नेचर क्या है वो ट्रुथ टेलर है, क्या वो लायर है। नाउ लुकिंग एट द आंसर्स, नंबर ऑफ मैचेस वन बाय दिलजीत इज, दिलजीत कितने मैचेस जीता है, दिलजीत अपने तीनों के तीनों मैचेस जीता है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लॉस्ट मोर देन 1 मैच, हाउ मेनी पीपल लॉस्ट मोर देन 1 मैच, अगर मैं देखूँ ए कितने मैच जीता है, ए मैच जीता है 1, ठीक है। बी कितने जीता है, बी जीता है 2, सी कितने जीता है, सी जीता है 0 मैचेस, एंड डी जीता है 3 मैचेस। तो हाउ मेनी पीपल लॉस्ट मोर देन 1 मैच, तो एक तो ए हारा है 2 मैचेस एंड सी हारा है 3 मैचेस, तो ये दोनों जो हैं 2 पीपल लॉस्ट मोर देन 1 मैच, ठीक है ना, ये मेरे का आंसर मिल जाएगा। देन बी वन अगेंस्ट, बी किस से जीता है, बी वन अगेंस्ट ए एंड सी, बी वन अगेंस्ट ए एंड सी, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। देन सी लॉस्ट टू, सी किस से हारा है, सी सबसे हारा है भाई, क्योंकि वो एक भी मैच जीता है, सी सबसे हारा है, एंड ऑल 3 विल बी द आंसर। तो कैसे मैंने केस एलिमिनेट किया, ठीक है, कैसे मैंने जो सिर्फ एक लाइन का सेंटेंस जो था मेरे को गिवन था कि भाई एनीबडी हु लॉस्ट मोर देन 1 मैच इज अ लायर, ठीक है, अदरवाइज दैट पर्सन इज अ ट्रुथ टेलर, कैसे मैंने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, ठीक है ना, कंडीशंस वैलिडेट की एंड अपने जो केसेस हैं जो उनको एलिमिनेट किया, ठीक है ना। अभी अप्रोच जो है वो बिल्ड होना चालू होगा, ट्रुथ टेलर बनाओगे, चलाओगे, ठीक है, एलिमिनेट करोगे, लायर कंडीशन रखोगे, उसके हिसाब से सब कुछ चेंज करोगे एंड एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आपका केस है तो बन जाएगा, या तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन और लगेगी, ठीक है। तो आई होप दिस सेट इज क्लियर। आंसर्स वाला पार्ट मैं अगेन ज़्यादा फोकस नहीं हूँ उस पर, ठीक है, बट द मेन अप्रोच वॉज कि बिल्ड कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एंड नाउ आई होप कि यार आया होगा थोड़ा सा समझ में, केसेस कैसे मैं 4 भी लेके जा सकता था, केसेस कैसे मैंने उस 4 को 2 बनाया, ठीक है। ऑल्टरनेटर होता तो हो सकता है मेरे वापस 4 केसेस बन रहे होते, कौन कौन से, या तो ट्रुथ टेलर वाला, या तो लायर वाला, या फिर ऑल्टरनेटर में मैं बोलता कि वो पहला सेंटेंस ट्रू है सेकंड फॉल्स है, या फिर पहला फॉल्स है सेकंड ट्रू है, तो उसमें भी 4 केसेस बनते हैं। तो किस्मत अच्छी थी, हमारे पास ऑल्टरनेटर नहीं था। नाउ आई होप कि अगर बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन आएगा
तो यू नो द अप्रोच, यू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे किस तरीके से मेरे को मूव करना है उस सेट में, ठीक है ना। लर्निंग वाइज I hope I was able to add some value, and if I was, I would like you to please comment your learnings, ठीक है। I would like you to tell कि भाई level of difficulty कैसा था इस सेट का। I would like you to tell कि अगर तुमने जब ये सॉल्व किया था तो क्या तुमसे सॉल्व करते बना था, एंड इफ yes तो तुमने कितने टाइम में किया था, बिकॉज ये क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 10 मिनट का क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 10 भी बहुत बोल रहा हूँ, 10 से कम में हो जाना चाहिए, बट सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग अभी ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। सो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड व्हाट्सएप ग्रुप अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो ज्वाइन इट राइट नाउ, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड that's pretty much it from my side for this video. We'll be back with set number 5 का video solution very soon, and yeah see you guys in the next video. All the very best, keep hustling, keep rocking, and bye bye, take care.